दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सूरज वर्मा। मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूं। मेरे दोस्त, समय का महत्व दें। आज इस कहानी में आप लोगों को चीज सिखाऊंगा, वो चीज बताऊंगा कि हमें आपको समय का महत्व देना चाहिए। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी होता है, जो समय का महत्व देता है, जो समय का कीमत समझता है। अगर जिंदगी में आपको कुछ करना है या बनना है, समय का दुरुपयोग कभी नहीं करना। जो समय का दुरुपयोग करता है, समय उसको नष्ट कर देता है। इसलिए जीवन में कभी भी समय की आप लोग दुरुपयोग न करिएगा। समय कहता है कि बेटा आज हमारा आप दुरुपयोग कर रहे हो, आज हमें बर्बाद कर रहे हो, एक दिन हमारा चक्र घूमेगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा, तुम्हारा विनाश कर देगा, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जीवन में आपको बता दें कि जिंदगी में समय का मौका बार बार नहीं आता है, इसलिए मौका कम आता है। मौका अपना मत गंवाइए। अगर मौके के आप छोड़ दोगे, गंवा दोगे, समझ लीजिएगा आपका नुकसान ही होगा, फायदा आपके साथ कभी नहीं होगा। इसलिए समय, मैं यही इतना जानता हूँ कि जो समय का महत्व देता है, जो समय का कद्र करता है, समय उसका महत्व देता है, समय उसका कद्र करता है। अगर जिस दिन आप समय का कद्र करना सीख लिए, जिस दिन अपने समय पे आप पहुंचना सीख गए, अपने समय को आप समझ गए समय क्या चीज़ है, टाइम क्या चीज़ है, उस दिन जीवन में आप दुनिया पर विजय पा सकते हो। अगर समय का आप कद्र नहीं करोगे, समय की वैल्यू नहीं करोगे, तो समझ लीजिएगा आप इस धरती पे कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। इसलिए समय बहुत बड़ा चीज़ होता है। हमें आपको समय से ही कहीं अगर जाना है, अगर हमारे आपके पास समय की वैल्यू नहीं है, हम समय की कदर नहीं करते हैं, समय की वैल्यू नहीं करना जानते हैं, तो समझ लीजिएगा आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। समय एक ऐसा खेल है कि कभी किसी को बख्शता नहीं है। वो टाइम आ जाता है, समझ लीजिएगा खेला उसका ख़त्म कर देता है। इसलिए समय का मेरे दोस्त आप लोग वैल्यू करिएगा। अगर समय का आप वैल्यू करेंगे तो जीवन में आप जरूर सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि समय का पूरा खेला होता है। तो आइए एक छोटी सी कहानी जानते हैं। आप लोग भी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में इन तक बन रही। तो आइए जानते हैं। सब समय का खेला है मेरे यारों, जिसका आ गया वो छा गया। एक बार की बात है, विवेकानंद कहीं जा रहे थे। उनको एक नदी पार करके जाना था। उस नदी के किनारे बैठे हुए थे, वो नाव का इंतजार कर रहे थे। नाव का इंतजार करते करते कुछ समय बीता। उसी बीच में महात्मा जी, एक साधु जी आते हैं और विवेकानंद जी से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप किसका वेट कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर ही जवाब देते हैं। बोलते हैं, मुनिवर, मुझे इस नदी से उस पार जाना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा नाम स्वामी विवेकानंद है। महात्मा जी सोचते हैं और पूछते हैं, आप वही स्वामी विवेकानंद हैं जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जी मैं वही विवेकानंद हूँ। तो इतने में महात्मा जी विज्ञानी भी थे और चालाक भी थे, और वो नदी में उतरते हैं और पैदल पानी के ऊपर चलने लगते हैं। और महात्मा जी स्वामी जी से कहते हैं, आप मेरे साथ चलो, मैं देखिए पानी के ऊपर पैदल चल रहा हूं। स्वामी जी कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ समय बाद उनकी नाव आती है। आने के बाद उस नाव पर वो बैठ जाते हैं और उस नाव पर महात्मा जी को भी बैठाते हैं। दोनों लोग बैठते हैं और नदी के उस पार पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद दोनों लोग उतरते हैं नाव से, और स्वामी विवेकानंद मात्र उस नाव वालों को 1 रुपये देते हैं। महात्मा जी ये सारी चीज देख रहे थे और उनको पूछे, लास्ट में स्वामी जी उनसे पूछते हैं महात्मा जी से कि आप ये बताइए, आपको विद्या लेने में, विद्या सीखने में आपको कितना वर्ष लगा। तो महात्मा जी बोलते हैं कि स्वामी जी, मुझे 20 वर्ष इस विद्या को लेने में लग गया। विवेकानंद बड़ी ही अच्छी बात बताते हैं और बोलते हैं कि आपको 20 साल विद्या लेने में लग गया, मात्र आप यहाँ अगर इस नदी को आपको पार करना होता
मात्र 50 पैसे आप दे देते, इस नदी को आप पार कर सकते हैं। इसलिए जीवन में आप अपना समय जो बर्बाद किए हैं 20 साल, आपको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती। आप मात्र 50 पैसे अगर देते, इस नदी से उस नदी आप चले जाते, आपको विद्या अपनाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको 20 साल समय जो आपको गंवाया गया है, वो 20 साल आपको गंवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बता दें जीवन में मेरे दोस्त, जो समय चला गया वो समय कभी वापस नहीं आता है। इसलिए हमारा आपका फ़र्ज है, हम लोग समय का वैल्यू करना सीख गए तो समझ लीजिए इस दुनिया पर कोई काम असंभव नहीं है कि जो हम लोग कर नहीं सकते हैं। समय का पूरा खेला होता है। अगर समय हम समझ गए, समय की वैल्यू समझ गए, समय की कीमत समझ गए, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो व्यक्ति समय का ध्यान देता है, समय पर काम करता है, समझ लीजिए वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर चलते रहें, आप समय का फोकस करते रहें, अपने समय से आप चलते रहें, कभी रुकना नहीं चाहिए। समय देखिए कभी रुकता है? समय कभी नहीं रुकता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है। चाहे बारिश हो या गर्मी हो, ठंडी हो, वो कभी नहीं रुकता है, इसलिए कभी फेल नहीं होता है। हम आप क्या करते हैं, अगर कहीं थोड़ा सा बारिश हो गया या ठंडी हो गई, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। यही हमारे अंदर कमियां हैं, इसलिए समय बड़ा होता है। मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बना रहिए। तब तक आप लोग इस कहानी वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।